जहां आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें आज सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इसी के साथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आज सहारनपुर जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही कई योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। तो विशाल, देखिए क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं और वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है? आपको बता दूं, आज सहारनपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज सिंह क्रीड़ा स्थल पर पहुंच रहे हैं। करीब 2:30 बजे वहां पहुंचने का प्रोग्राम है और जो है प्रबुद्ध सम्मेलन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और करीब 135 करोड़ रुपए की योजनाएं का शिलान्यास भी किया जाएगा। आपको बता दें कि वायुसेना द्वारा लखनऊ से करीब 2:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और 4 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। करीब 90 मिनट का ये प्रोग्राम रहेगा। अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी है और भाजपा में जितना जो है पूरा रोष है, नगर निकाय चुनाव को भी लेकर समीक्षा बैठक की समीक्षा होगी, संबोधित किया जाएगा और साथ ही जो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और अभी से लोगों की शुरुआत वहां पर पहुंचने की तैयारियां हो गई है। जी विशाल, सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो रूट डाइवर्जन किया गया है और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात है और बैरिकेटिंग्स और पीएससी बल तैनात और कई बटालियन जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार सहारनपुर में डीएम और डीआईजी कमिश्नर सहित जो है लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार निरीक्षण चल रहा है और करीब जो है सहारनपुर में 2:30 बजे जो है सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे महाराज सिंह क्रीड़ा स्थल पर और वहां पर पहुंचकर प्रबुद्ध सम्मेलन का भी जो है संबोधित करेंगे। जी विशाल, इस समय सहारनपुर में जनता के कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं जिस पर बात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, जनता की अगर बात की जाए तो कई मुद्दे हैं जैसे कि सड़कें और नालियां, योजनाएं और नगर निगम की कई चीजें हैं जो जिनको लेकर जो है सीएम योगी जो है बात करेंगे और लोगों से लोग अपने मुद्दे रखेंगे। इतना ही नहीं, अगर साथ ही बात की जाए व्यवस्थाओं और वहां पहुंचने के लिए लोगों की काफी दूर तक जो है बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और जो वाहन है बाहरी उनको भी साथ साथ डाइवर्जन किया गया क्योंकि काफी लोग जो है बस, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों से भी पहुंचने की संभावना है जो कि जानकारी मिल रही है। जी विशाल, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, जहां खतौली विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी मदन भैया के लिए करेंगे प्रचार। खतौली विधानसभा के 11 गांव में नुक्कड़ सभाएं करेंगे जयंत चौधरी। तो देखिए मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहने वाले हैं जयंत चौधरी, जहां पर मदन भैया के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। खतौली विधानसभा को लेकर उपचुनाव होना है जिसको लेकर लगातार जयंत चौधरी सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो देखिए कई जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं जयंत चौधरी और मदन भैया के लिए प्रचार और प्रसार भी करेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें चयनित नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम किया जाएगा आयोजन। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं और इसी के साथ चयनित नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम रखा गया है
और इसको लेकर कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। चयनित नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बता दें, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चयनित नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो वहीं दिल्ली और मेरठ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। वहीं मेरठ में राष्ट्रीय जाट महासभा के स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे दिल्ली नगर निगम चुनाव के रोड शो करेंगे भूपेंद्र चौधरी। रोहतास नगर के हनुमान मंदिर शाहदरा से बाबरपुर टर्मिनल तक करेंगे रोड शो। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें आपको, भूपेंद्र चौधरी हनुमान मंदिर शाहदरा से बाबरपुर टर्मिनल का रोड शो करने वाले। बड़ी जानकारी आप तक, जहां बता दें लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी सक्रिय नजर आ रहे हैं। दिल्ली और मेरठ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। मेरठ में राष्ट्रीय जाट महासभा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। शाम 5 बजे दिल्ली नगर निगम चुनाव के रोड शो करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी और इसी को साथ में रखते हुए रोहतास नगर के हनुमान मंदिर शाहदरा से बाबरपुर टर्मिनल तक रोड शो करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो देखिए, मेरठ में महासभा आयोजित की गई है और इसी को लेकर उसमें शामिल भी होंगे भूपेंद्र चौधरी। शाम 5 बजे दिल्ली नगर निगम चुनाव के रोड शो को लेकर भी भूपेंद्र चौधरी सक्रिय नजर आएंगे। तो देखिए, दिल्ली और मेरठ के दौरे पर रहने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें शामिल होने वाले भूपेंद्र चौधरी। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी, जहां बता दें, रालोद प्रत्याशी की मदन भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रालोद प्रत्याशी मदन भैया की टिप्पणी से जाट समाज नाराज चल रहा है। स्वर्गीय राहुल कुटबी पर टिप्पणी से नाराज है जाट समाज और इसी के साथ अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने आज बैठक भी बुलाई। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें, रालोद प्रत्याशी मदन भैया से पूरा जाट समाज इस समय नाराज चल रहा है, जिसको लेकर मदन भैया की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए, जाट महासभा ने आज बैठक बुलाई है, जिसमें देखना होगा क्या कुछ बातें हो सकती हैं। तो देखिए, मदन भैया ने एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरा जाट समाज इस समय नाराज चल रहा है। तो देखिए, स्वर्गीय राहुल कुटबी पर मदन भैया ने टिप्पणी की है, जिसको लेकर जाट समाज इस समय मदन भैया से नाराज चल रहा है और जिसको लेकर मदन भैया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो देखिए, खतौली विधानसभा को लेकर उपचुनाव होना है। रालोद प्रत्याशी है मदन भैया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील किशनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी। साथ ही डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को किसी ने भी स्थापित करने का काम किया है तो वह है हमेशा नेताजी ने किया है। इसलिए आप लोग सपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। हमारे बीच में, लेकिन नेताजी हमारे और आपके बीच में नहीं रहे तो सबसे अच्छा उसी प्रेस ने लिखा जिसने पूरे के पूरे पॉलिटिकल कैरियर में उन पर कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं। इसलिए आज जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो जो नेताजी ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हम लोग और आगे बढ़े और आगे चलने का काम करें। जो सिद्धांत उन्होंने दिए, समाजवाद के सिद्धांत दिए, जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लड़ाई नेताजी ने लड़ी, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करें। हम समाजवादियों को, बुजुर्गों को जो विरासत में समाजवाद के सिद्धांत दिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नेताजी जो समाजवादी आंदोलन को यहाँ तक लेकर के आए हैं, आने वाले समय में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करें। तो वही चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। रतनदीप सिंह भाटिया ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है।
तो देखिए, चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम पर लगाया लाखों की ठगी का आरोप। 20 लाख को राजधानी के इकाना स्टेडियम में होना था। म्यूजिकल कॉन्सर्ट शो में टाइगर श्रॉफ और सनी लियोनी समेत कई हस्तियां शिरकत करने वाली थी। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर एक और ठगी का मामला सामने आया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम पर ये ठगी का मामला लखनऊ में सामने आया, जहां पर रतनदीप सिंह भाटिया ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर कई हस्तियां शामिल होने वाली थी। लाखों की ठगी की गई है। 20 तारीख को राजधानी के इकाना स्टेडियम में ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट होना था। शो में टाइगर श्रॉफ और सनी लियोनी समेत कई अहम हस्तियां शामिल होने वाली थी। तो चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम पर लाखों की ठगी की गई है और इसी को लेकर देखिए एक मामला सामने आया है। लाखों की ठगी की गई है। 20 तारीख को राजधानी के इकाना स्टेडियम में ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट होना था। शो में कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली थी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद शर्मा खतौली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी को चुनाव कार्यालय पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि वह जमाने लग गए हैं जब कोई बाहुबली के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर वोट लेता था। ये योगी सरकार है, यहाँ बड़े बड़े बाहुबली बिल में घुस गए हैं और ये बाहरी प्रत्याशी है, यहाँ की जनता इसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। साथ ही कहा है कि खतौली बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। आज आपको ज्ञात है जैसे कि उपचुनाव चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले जो परिणाम आए थे, जो कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में आजमगढ़ उपचुनाव या रामपुर उपचुनाव में कमल का फूल खिला था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उपचुनाव पे यहाँ पर खतौली में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। एक तरफा समर्थन जनता का मिल रहा है। यहाँ बाहुबली प्रत्याशी की जो आप बात कर रहे हैं, वो जमाने लद गए जब कोई बाहुबल के नाम पे लोगों को डरा धमका के वोट लेता था। ये योगी सरकार है, बड़े बड़े बाहुबल बिल में घुस गए बाहुबली, और ये बाहरी प्रत्याशी है और यहाँ की जनता उसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो वहीं देश भर में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है और जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। बता दें कि विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन आगरा में ऐतिहासिक इमारतों का सैलानियों ने फ्री में दीदार किया। बड़ी मात्रा में लोग ताज का दीदार करने पहुंचे। वहीं एएसआई और प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। खबर चंदौली से है, जहां डंपर और कार के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल गंभीर हालत में देख वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। कार सवार बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चालक सहित डंपर को कब्जे में ले लिया। तो वहीं सीतापुर में बीते दिनों ज्वेलर्स से हुई लूटपाट मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक सहित लूट का सामान और नकदी भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस बाकी 3 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना बादलपुर पुलिस ने बंद बीमा पॉलिसी को दोबारा चालू कराने के नाम पर करीब 71 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 10 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं उनके कब्जे से एक लैपटॉप, डेल कंपनी, 7 एटीएम कार्ड आदि बरामद किए हैं।
रायबरेली के बछरावा में बीती रात कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जहां सूचना मिलने के बाद भी काफी देर से पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। वहीं दमकल विभाग की लापरवाही के चलते दुकान के मालिक को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां होने के बावजूद भी कई घंटों तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दुकान मालिक ने बताया कि लगभग 1 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं कपड़ों के साथ ही फर्नीचर और इमारत भी जल गई। खबर बिजनौर से है, जहां अफजलगढ़ के हतीशाला जंगल में 60 किलो का अजगर सांप मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगर को पकड़ा है और कोसैंडल बांध के जंगलों में छोड़ दिया है। साथ में 2-3 लोग मुझे लपेट कराए। दीपक तो ऐसे छोड़ने का फायदा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक 35 साल के व्यक्ति ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लिखित नाम दर्ज शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना चरथावल के ग्राम रानी हरजीपुर के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर आकर एक सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के रहने वाले बिल्ला के द्वारा अश्लील हरकत की गई। इस तहरीर के आधार पर थाना पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग की गिरफ्तारी की गई। अगले वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये मेरे 4 साल की बच्ची है, वो हमारा पड़ोसी है, उसको अपने घर पे ले गया। कितनी उम्र है पड़ोसी? पड़ोसी की 45 साल की एज में है और मेरी बच्ची की एज 4 वर्ष है जी। काफ़ी देर तक नहीं आई तो हमने हाक मारी बच्ची को। बच्ची घर पे आई तो हमने पूछा बेटे क्या कहाँ थे आप, तो उसने बताया कि पापा बाबा जी ऐसे ऐसे गंदी हरकत कर रहे थे। रिश्ते में बाबा लगता? रिश्ते में मेरी बाबा नहीं लगता, वो पड़ोसी के हिसाब से इनका बाबा लगता है। हम जैसे चाचा कहते हैं पड़ोसियों को, तो चाचा तो बोलते हैं गाँव में। अब आप क्या चाहते हो? मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। तो वहीं प्रतापगढ़ में मां हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल रानीगंज थाने के पीरापुर का रहने वाले परिवार ने प्रसूता महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दिक्कत बढ़ने पर परिजनों ने रेफर करने की बात कही, लेकिन बावजूद इसके रेफर नहीं किया गया। नॉर्मल डिलीवरी करने में लग गए, जिसके चलते प्रसूता की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने बवाल काटा और बाहर खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। वहीं सीएमओ ने कहा कि इस मामले में शिकायत नहीं आई है, जैसे ही शिकायत मिलेगी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक आपने अभी जो आज घटना हुई है उसके बारे में बता रहे हैं, अभी इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। अगर इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त होगी तो मैं इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो वहीं बागपत में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। दरअसल 2 घट कस्बे की पट्टी निवासी शरीफ पुत्र कालू की शादी शुदा बेटी कस्बे में मकान किराए पर लेकर रह रही थी। जब उसकी बड़ी बहन घर आई तो उसने देखा कि उसकी बहन खून में लथपथ पड़ी हुई है, जिसके बाद उसने डायल 112 पर शिकायत की। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर दोघट किरण पाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। भदोही में सड़क पार कर रहे ट्रक चालक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल ट्रक चालक सुरेश यादव सड़क पार कर रहा था, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वो घायल हो गया और फिर पीछे से आ रहा बाइक उस पर चढ़ गई, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार युवक घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। अरे आप उस साइड हो यार, इस साइड आओ।
तो वहीं भदोही के कंसापुर के पास से एसडीएम अश्वनी पांडे ने धान से लदे एक ट्रक को पकड़ा है और कोई कागजात न मिलने पर ट्रक को सीज कर दिया है। इसके अलावा 78,320 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि अनाजों पर कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बस्ती में थाना अध्यक्ष की ओर और एसओजी पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटे गए 80,000 रुपए भी बरामद किए हैं। तो देखिए, वहीं पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है।